हालांकि परिवार ने पहले इस मामले को बताने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी बेटियां स्कूल से गायब हो गई थी तभी मामला सामने आया। पूरी जानकारी लेंगे राजू भाई से और सूरज भाई से। राजू भाई की जानकारी बताएंगे सब लोगों को। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। तमाम यहाँ पे सनातनी संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सारे वही संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों का लगाना आभार है कि उन्होंने इस मूवमेंट में हमारा साथ दिया। साथियों एक्चुअली क्या था, एक वीडियो वायरल हुआ कुछ दिनों पहले 3-4 दिन, जिसमें एक लड़की बुर्का लेकर आती है, जबकि दूसरी लड़की को कोई बुर्का देकर जाता है और वो बुर्का पहनती है। जब उस वीडियो की तहकीकात हुई तो उसमें पाया गया कि एक लड़की मुस्लिम थी जो बुर्का लेकर आई थी, और दूसरी लड़की जिसको बुर्का दिया गया था वो हिंदू समाज से थी, जिसको बुर्का दिया गया, जिसको बुर्का पहनाया गया। तो जब उसकी तहकीकात करने के लिए हम निकले तो उसके पिता तक ये वीडियो पहुंची। उसके पिता ने हमसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि यह लड़की मेरी है और इस लड़की के साथ कुछ गलत होने वाला है। तो उसके तहत हमने जो लड़की को पता निकाला, जो मुस्लिम लड़की थी, उसने बताया कि वो लड़की जो है बेरट्टी की है और उसके पिता जो है बार्बर का काम करते हैं, सैलून चलाते हैं छोई साइड में। तो हम लोग छोई में निकले उसके पिताजी को ढूंढने, लेकिन वहाँ उस नाम पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। उसके पश्चात हम लोग उस लड़की के उस कॉलेज में पहुँचे जहाँ वो लड़की जो है कोचिंग करती है उस लड़की के साथ। तो उसके जो टीचर से हमने पूछा तो उसके टीचर ने बताया कि हाँ ये लड़कियाँ हमारे यहाँ पढ़ती हैं, दोनों पढ़ती हैं, और वो लड़की जो लड़की मोमडन लड़की साथ में है वो कभी बुर्का पहन के यहाँ नहीं आती है। हो सकता है वो बुर्का पहन के घर से आती है, वो बुर्का कहाँ रखती है क्या नहीं रखती हमें नहीं पता, कि कॉलेज करना बिना बुर्का के आती है। और ये जो लड़की हिंदू लड़की के साथ है, ये हमेशा इन 7-8 लड़कियाँ हैं, ये मोमडन लड़कियाँ इन्हीं के साथ बैठी रहती है, ये किसी और के साथ नहीं बैठती है। तो हमें आशंका हुई तो हमने वहाँ से पिताजी का नंबर निकलवाया। उस नंबर पर फोन किया तो पहले नंबर बिजी आया, बहुत नंबर जाते नंबर नहीं मिला। उसके पश्चात हमने फ्रीडम बुलाई है तो उसके पिताजी के कहने पर बंदा नहीं आया। उसके पश्चात हमारे जो जिनकी वो लड़की थी, हमारे बड़े भाई है, हमारे भाई है, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों से जल्दी हो जाती है, नाच से नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने दबाने की कोशिश करी कि चलो मामला खत्म हो जाए। उसके पश्चात क्या होता है कि कल की जो घटना है, कल की घटना में लड़की घर से स्कूल पढ़ने के तो निकलती है, लेकिन जब देर तक घर नहीं पहुँचती है तो उसके पिताजी से ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसके स्कूल पहुँचते हैं और उस लड़की से कोशिश करते हैं जो मुस्लिम लड़की के साथ थी, उससे फोन करते हैं, उससे पूछता है कि वो मेरी लड़की क्या आपके साथ है? वो बोली नहीं मेरे साथ नहीं है, वो मेरी सहेली के घर पे है। ये जानने पर उन्होंने जो है हमें फोन किया, पुलिस उस लड़की के घर पहुंची, वहाँ से वो लड़की बरामद की गई। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है इस शहर के अंदर। जैसे केरला स्टोरी में लड़की को धर्म परिवर्तन करके उसका माइंड वॉश करके इस प्रकार का यहाँ पर घटना जो है हमें महसूस नजर आ रही है। इसी के तहत आज हम आंदोलन करने यहाँ पहुंचे हैं, सरकार हिंदू संगठन यहाँ पहुंचे हैं। सभी लोग यहाँ पे लोगों की मांग है कि ये षड्यंत्र का जो है उजागर होना चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हैं, इस घटना में शामिल है, उनका एक एक का नाम खुलना चाहिए। इस ग्रोह में कितनी लड़कियाँ काम करती हैं, कौन कौन लड़के इसमें शामिल है और कौन को फाइनेंस करता है, उन सबका नाम यहाँ पर मिलना चाहिए। ये पूरा जो है ग्रोह इसका भंडाफोड़ होना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश में झंगुर बाबा जो ऐसी लड़कियों को गलाते हैं, देखिए अक्सर लोग आरोप लगाते हैं हिंदू संगठन गुंडागर्दी करते हैं। मैं आपको बताऊं आज इन हिंदू संगठनों की बदौलत ये मामले थाने में पहुंच पाते हैं, क्योंकि अक्सर जो परिवार होते हैं वो डरते हैं हमारे समाज में। अगर संगठन ना हो तो बातें कभी थाने तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा होता है। उधर जो इस तरह के हत्या करते हैं उनमें एक दूसरे ज़्यादा होती है, पैसों के मामले ज़्यादा होते हैं। और जब ये मामला मेरे सामने आया मुझे भी दबाव बनाया गया वीडियो हटाने का, पर मैंने वीडियो हटाया नहीं, मैंने चेहरा ब्लर कर दिया। मुझे आशंका हुई कि पक्का ये है। और देखिए ये आशंका क्यों साबित हुई, मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, जयपुर की घटना हो, मेरे सामने ऐसी घटनाएं हुई है। खुद मेरी कजन डॉक्टर भी कर रही थी, उसकी जो मुस्लिम फ्रेंड्स थी वो पढ़ाई के अलावा उनको अपने धर्म के बारे में बता के अपने में मिलाने की कोशिश करती थी। मेरी बहन मुझसे कहती थी भैया ऐसी बातें क्यों करती है हमसे, और ये हकीकत बातें हैं। आप मुझे ताज्जुब होता है कि अगर आप डॉक्टरी पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ पे अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो शक की सुई होती है। और जब ये बुर्के वाली बात आई तो आशंका मुझे भी हुई, इसलिए मैंने वीडियो नहीं हटाया। हमने राजू भाई से बात की तो राजू भाई ने कहा मैं भी वीडियो नहीं हटाऊंगा, और ये मामला बहुत षड्यंत्रकारी लग रहा है। देखिए अभी बात करेंगे सूरज भाई, आप लगातार इस मामले में आते हो, आप आरोप लगते हैं कि भी आप खा जाते हो, लेकिन लगता है कि आप बहुत सारी मुद्दे आप उठाते हैं। सूरज भाई क्या दिक्कतें आती हैं सामान उठाने में और संगठन के लोग कितना जुड़ते हैं? देखो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि आरोप वाली बात, ये समाज ने तो राम जी को नहीं छोड़ा आरोपों में, ये समाज ने तो सीता मैया को नहीं छोड़ा, हम कौन है? और जो समाज में काम करता है उसमें आरोप प्रत्यारोप लगते ही हैं। तो आज
जो घटनाक्रम जो हमारी जानकारी में आया, बीती 16 तारीख को, जैसे अपने राजू भाई ने बताया, 16 तारीख को एक लड़की हिंदू बहन को बुर्का बनाते हुए नजर आई। वो वीडियो आपने भी प्रसारित किया। उसके उपरांत कल जब वो लड़की अपने यहाँ विद्यालय आई, विद्यालय के बाद में छुट्टी के उपरांत जब अपने घर नहीं गई, उसके पिता को चिंता हुई कि भाई वो बिटिया गई कहाँ, और उसके पिता ने पुलिस को सूचना करी। पुलिस को सूचना करने के उपरांत पुलिस किसी विशेष समुदाय के घर से उस अपनी बिटिया को लेकर के आई, पुलिस लेकर के आई। उसके उपरांत ये सारा संपूर्ण घटनाक्रम हिंदुवादी संगठनों की जानकारी में आया। उसके उपरांत हम लोग रामनगर कोतवाली आए। रामनगर कोतवाली आने के बाद में उसके पीड़ित परिवार के पिता ने वो अपना तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है भी इसलिए कि ये जो घटनाक्रम हुआ ये रामनगर क्षेत्र और संपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। ये संपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये लव जिहाद और धर्मांतरण का जो ये पूरा षड्यंत्र पूरा देवभूमि उत्तराखंड कोतवाली में समाज के सामने आना चाहिए। हिंदुवादी संगठन हमेशा बेटी की चिंता करता है। जितना विद्यालय हमारे हिंदुवादी लोग हमेशा छुट्टी के समय पैरा करते हैं आपकी बेटियों को। क्या आपकी बहन बेटी की चिंता केवल क्या हिंदुवादी संगठन को ही होनी चाहिए? क्या आपकी जो परिवार है, जो पिता है, जो माँ है, जो भाई है, क्या आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती अपनी बेटियों के प्रति? आपसे आग्रह है, निवेदन है और हमारी ओर से संदेश है कि आपकी बेटी स्कूल विद्यालय जा रही है तो विद्यालय के समय वो ठीक समय से घर पे पहुंच रही क्या नहीं पहुंच रही है, जांच का विषय आपको करना चाहिए। आपकी बेटी कोचिंग के लिए जा रही है, वो कोचिंग पे जो निर्धारित जो समय है उस कोचिंग के समय के उपरांत वो अपने घर ठीक से पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। वो माने अगर विद्यालय के अलावा मार्केट भी जा रही है, वो किस काम से जा रही है, जांच का विषय ये आपको पूछना चाहिए। प्रत्येक माँ बाप को, एक प्रत्येक भाई को चिंता करनी चाहिए। और इस लाइव के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि लव जिहाद तो देवभूमि उत्तराखंड में है ही, लेकिन उत्तराखंड में पर डे 1,32,000 बहनें इसके स्कैम का शिकार हो रही हैं और रोज ठगी जा रही है। और उसका भी भांडाफोड़ देहरादून को केंद्र बना करके करणी सेना करने जा रही है। उस पर हम लोग लगे। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मामलों में जागरूक वीडियो बनाते रहते हैं और मदन जोशी के प्रति वीडियो आया, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन अचानक से देखिए इस मामले में राजनीति और एक महिला के तौर पर आगे आती है बिंदास, जो भी ऐसे मामलों में अकेले आप हैं तो और लेकिन चर्चा भी रहती है कि फिलहाल मैं राजनीतिक क्षेत्र रख के सामाजिक क्षेत्र की बात करूँगा। सर ऐसे मामलों में आप संदेश देंगे जब आपके संज्ञान में क्या हो? प्लीज। मैं बार बार इस बात को दे रहा हूँ, उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लव जिहाद की बार बार बात कर रहे हैं। क्या लोग सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है, हम लोग हिंदुवादी संगठन में सभी लोग लगातार लव जिहाद के लिए बोल रहे हैं। क्या इन मम्मी पापा जो माता पिता इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को इतना कहने के बाद तुम उसको आगे कर देते हो? क्या तुम्हारा फंड नहीं? MP इंटर कॉलेज में क्या स्थिति है लड़कियों की? आप शादी करोगे सिगरेट और नशा फील्ड में पी रहे हैं। मतलब माता पिता वही माता पिता की बच्ची है जो स्कूलों से लेने जा रहा है, छोड़ के आ रहा है और ला रहा है। बाकी स्कूल में कपड़े रखकर प्राइवेट और गायब होती पता ही नहीं किसी को। तो मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पहला काम है जागरूकता यह है कि आप अपनी बच्चियों को देखो कि आज वो कहाँ है। जब मम्मी पापा को नहीं पता मेरी बेटी स्कूल गई नहीं, और MP इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी का भी दायित्व बनता है, अगर आपके यहाँ कोई बच्ची नहीं आई तो उनके घर में इन्फॉर्मेशन करें। पहले के टाइम में हम जब स्कूल पढ़ते थे तो एक लाठी का डंडा लेके टीचर एक कुत्ता टाइप होते थे, बाहर खड़े होते थे, बाहर कोई ऐसा लोग ना खड़े हो। आज ऐसी स्थिति है बालिका की, नाबालिग बच्ची है और मूर्खा जैसा मामला 5 दिन से चल रहा है। अंकित जी है और 5 दिन से इतना बड़ा मामला है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको पूरा नाम नहीं बता, लेकिन आज पूरी चर्चा है तो नाबालिग बच्ची की बदनामी नहीं होती। पहले एक देखो नाबालिग है, हम लोग कहते हैं कि अपनी लड़की गलती, अपनी लड़की गलती मत मानो, वो नाबालिग होता अकल ही नहीं है, इसका कहीं अपमान नहीं हो। आज कई बच्चा बचने का विषय है, ये बहुत बड़ा गिरोह है जो लखनपुर का कोचिंग बताया जा रहा है। आशीष शर्मा का कोई कह रहा है कि दूसरे समुदाय का है, उस समुदाय में उसी समुदाय के लोग करते हैं। ये जांच का विषय हमने बताया, कौन आशीष शर्मा है, गाजीपुर का है, क्या फीडबैक है,
उसका पता भी लगना चाहिए। वहाँ कौन लोग पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग के बारे में भी जानकारी पूरी जो LIU विभाग है उसको भी करनी चाहिए। लेकिन बड़ा विषय एक लव जिहाद का बच्ची शिकार हुई है, फिर घर से इतना होने के बाद भी, वायरल होने के बाद भी वो गायब हो जाती है और पूरे दिन भर वहाँ पर रहती है। और उसके बाद आज से हम उसकी मम्मी पापा के घर गए और मैंने उनकी माता से भी उस बात को कहा है कि जब आप पिछले साल ही उनको जेल भेज देते, आज ये घटना नहीं होती। इनको तत्काल जेल भेजना चाहिए। वो बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई मुजाहिद है, हमारे चक्कर काट रहा है। मैंने उसकी मम्मी से कहा इस मुजाहिद का मुजाहिद बना देंगे। कभी कोई हमारे घर के अगल बगल इंदिरा कॉलोनी में कोई भी अगर आ गया आधी रात को भी हमें तुम बुलाना, तो वहाँ पर हम लोग वहाँ पर खड़े रहेंगे। उसको डराने के लिए वहाँ पर लोग भेजे जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी कोतवाल महोदय हम सब लोग यहाँ मिल के आए हैं, तो हमने कहा है पुलिस प्रशासन को भी नहीं डरना चाहिए। किसी मामले को मैंने नहीं करना है, मैंने खुद कहा उत्तराखंड के धामी जी आप इस मामले को खोलेंगे। अगर झिंगुर से ये मामला जुड़ा होगा तो खुद उसका धामी जी अपनी फेसबुक वॉल से डालते हैं, खाकर धामी वॉल से पड़ता है। और कोतवाल महोदय हो चाहे प्रशासन हो, उनका भी अगर कोई बड़ा मामला ये खोल देंगे तो उनका भी सम्मान होता है। तो इसमें अपमान की तो कहीं बात है नहीं। ये बहुत बड़ा मामला रामनगर के अंदर लगातार चल रहा है, तो उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत बड़ा अपमानजनक है इस रामनगर के लिए। लेकिन अभी भी माता पिताओं से मेरा निवेदन है, जागरूक हो जाए। खाली कोई बकवास हो रहा है, इसे लोगों के सब लोग आए हैं, सब लोग हिंदू रास्ते में मर बिटे रहेंगे और हम लोग आते रहेंगे, लड़कियां जाती रहेंगी। कौन बचाएगा इन लड़कों को? छोटी छोटी बच्चियां का ये हाल है, आप उसे देख लोगे, ऐसा लग रहा है कि उसके क्या उसके साथ कर दिया होगा। तो ऐसे लोगों को जेल जाना। देखिए जो मैं लाइव देख रहे हैं अभी, मैं उन पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, ऐसी कोर्ट बनाने के बाद मेरी शिकायत कर देते हैं ऊपर तक पुलिस वालों को कि देखो रवि तो माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसी वीडियोस बना रहा है। ये माहौल कहाँ बिगड़ रहा है? माहौल कौन बिगाड़ रहा है? और ये पत्रकार लोग मेरे खिलाफ आकर पुलिस में रिपोर्ट करते हैं और रवि पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ पुलिस वालों, हे पत्रकारों, ऐसे मामलों पर हम पूरे समाज दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। वो लोग जो साजिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम बदनाम नहीं, पूरी कमेटी का बदनाम, ये कुचंड लोग तो मासूम बेटे को बदनाम कर रहे हैं। ये जागरूकता वाली वीडियोस हैं, ये किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, ना ही माहौल खराब हो रहा है। मैं उन जाहिल पत्रकारों से भी कहना चाहता हूँ, प्लीज इस वीडियो को हटवाने के लिए दवा मत बनवाना। SSP नैनीताल को रिक्वेस्ट मत करना कि रवि के बिंदास अगर कोई वीडियो हटाने के दबाव बनाता है इस मामले में, गलत मामला हमें बताना है। तो सड़कों में जनसैलाब होगा इस बार। अभी तो हमने आह्वान नहीं किया है अपने रामनगर के हिंदू सभी भाइयों से। अगर हम एक बार आह्वान करते हैं सड़कों में जनसैलाब होगा। कौन कहता है वीडियो? इस समय तो सभी लोग अपना वीडियो बना रहे हैं। ये जागरूकता का है, जागरूक होंगे। कई मम्मी पापा को जागरूकता के लिए ये बात कही जा रही है, जागरूक तो हो हमारे लोग। लेकिन जो अभी MP इंटर कॉलेज में बच्चियां पढ़ रही हैं, उनके फोन नंबर, उसके भी फोन नंबर चेक हो, कौन कौन लोग हैं इस कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं, इनके फोन नंबर भी हमने इस कोतवाल महोदय से बात की है कि इनकी जांच होनी चाहिए। जितनी और लड़कियां पढ़ रही हैं, वहाँ का शिक्षक मंडल, एक अभिभावक समिति होती है, वो जांच करे कि अभी कितनी लड़कियां इनके गिरफ्त में और हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मेन विषय है सर, ये बात तो सच बोली कि मैंने भी 7-8 वीडियो डिलीट करी, मेरे पे ही फोन आए थे। फोन आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने सही बोली। मैनेज नहीं करना है। आप डिलीट इनसे कहो ना, धामी जी तो खुद डाल रहे हैं, उनकी वॉल से पड़ता है। तो ये जब धामी जी धामी जी ने कहा है कि उत्तराखंड का देवभूमि का स्वरूप नहीं बिगाड़ने देंगे, लव जिहाद नहीं चलने देंगे, लैंड जिहाद नहीं चलने देंगे, तो आप जब कौन हटाएगा? शिकायत करते हैं, क्योंकि देखिए वो पत्रकार चाहते हैं कि माहौल बिगड़े और उन पत्रकारों तक पैसा तो नहीं जा रहा होगा उन संगठनों से कि आप चुप रहिए। इसीलिए लगता है मुझे उन पत्रकारों की भी जांच होनी चाहिए तो वीडियो हटवाने का दबाव बनवाते हैं। और धन्यवाद दूसरी जी, आपका लगातार आप रहिए। ठीक है, कल्पना जी भी हमारे पास मौजूद है। लगातार आप उठाती है महिला के तौर पे क्या चाहेंगे कि कैसे मामला आगे बढ़े? मैं तो यही चाहूंगी कि हाँ आ गया, यहाँ आ रही है। देखिए थोड़ा सा प्लीज। देखिए मैं तो यही चाहूंगी जिस प्रकार हमारे रामनगर क्षेत्र का माहौल हो रहा है, तो उसमें हमारे अभिभावकों को, माता पिता को बच्चों पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस प्रकार ये हुआ है कल हमारे उसमें, तो जहाँ तक हमें लगता है कि इसमें लव जिहाद का मामला हमें लग रहा है, मतलब हम ये नहीं पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हाँ ये लव जिहाद का मामला है। और धर्मांतरण जैसी क्या कहते हैं आप घटनाएं आए दिन देख ही रहे हैं रामनगर में क्या हो रहा है। मतलब जहाँ तक देखा जाए कि रामनगर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए। देखिए ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जब बुर्का पहनाने की बात आई तो शक के पहले सुनी। मैं उन अच्छे मुस्लिमों जो समाज में अच्छे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से जो कट्टरवादी होते हैं वो आपको बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस वाले मुकदमे काफी जाएंगे, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं
और बेटियां जो कथित उठाया जा रहा है उठाने का प्रयास होगा। बिल्कुल इस मुद्दे में हम बिल्कुल इसकी सहायता चाहेंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उनको सजा दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आम जनता की आवाज़ नहीं है, पूरे संपूर्ण रामनगर की आवाज़ है। क्योंकि यहाँ तक कि जो हमारी बहन बेटियां हैं, नाबालिग हैं, उनको बगलाया जा रहा है, उनके साथ ऐसी हरकतें की जा रही है, तो ये हम कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, चूंकि डॉक्टर ने मुझे ज्यादा पुलिस से मना किया है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण चर्चा थी और आना पड़ा, क्योंकि मुझे शक पहले से ही था कि कहीं ना कहीं मामला इससे जुड़ा हो सकता है, क्योंकि बुर्का पहनाने की कोशिश यानी आप उसको माइंड को वॉश कर रहे हैं। और एक ऐसी घटना है जो घटी है, उसके बारे में भी चर्चा आपको बताऊंगा। बहुत धन्यवाद भाई आपका। देखिए, एक और मामला है जिसमें गई ने किया है, उस वाले मामले में अलग से हम रिपोर्ट बनाएंगे। उसके वीडियोज हमारे पास पहुंच चुके हैं जहां पर शोषण हो रहा है नौकरियों के नाम पर, बहुत बड़ा शोषण, और कल इस विषय पर बात करेंगे आपसे अलग से। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल, और एक निवेदन है कि जो बाकी माता पिता हैं अपने बच्चों का ध्यान रखें, आप चोरी छिपे अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करें, वो कहाँ जा रही हैं, छुट्टी के समय वापस जब आ रही किससे बात कर रही है, क्योंकि अपनी नाबालिग बेटियों को बचाना आपका काम है। पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती।